गुड इवनिंग बच्चों। बेटा आज क्लास 9th का हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। जो आपका मोशन पे चल रहा था, मोशन पे आपका हो गया था, डिस्टेंस हो गया था, डिस्प्लेसमेंट हो गया था, मोशन की बेसिक चीज़ें हो गई थी। पैरामीटर्स हमने पता कर लिए थे, कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, उन्हीं पैरामीटर्स को हम आगे पढ़ रहे थे। तो आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है वेलोसिटी और स्पीड एंड वेलोसिटी। हथियार तैयार कर लेते हैं पढ़ने के लिए। तो देखिए, आज हम चर्चा करेंगे किस पर? गहन चर्चा होगी हमारी किस पर? स्पीड पर। व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? ये दो टॉपिक बहुत ही डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए बेटा, डेफिनेशन तो आप सब लोग रट लेते हैं और आप उसमें माहिर भी होते हैं, लड़कियां भी याद कर लेती हैं। लेकिन अगर आप स्पीड के या फिर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को नहीं, इसके इंट्यूशन को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है कि क्या आपने पढ़ा, क्या याद किया। आप बस याद कर लेंगे, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इस तरीके से नहीं हमें करना है। तो देखिए, मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ। स्पीड होती क्या है ये देखिए। ये हमारे पास कोई गाड़ी है, ठीक। इसके पहिए, ये पहिए ज़मीन में नहीं धंसी हुई है गाड़ी। आप गाड़ी को अच्छे से देखिए, अच्छे से बनाते हैं। ये रही गाड़ी और ये रही, ये हॉर्न लगा हुआ है। अभी गाड़ी चली यहाँ पर, यहाँ से मैं बोलता हूँ एक पेड़ है, एक पेड़ है। ये पेड़ ऐसे ले लेते हैं, ये पेड़ है, ये हमारे पास पेड़ है। ये पेड़ है तो ये पेड़ मान लिया कि ओरिजिन पे है 0,0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,0, ठीक। अब देखिए, ये गाड़ी यहीं से पेड़ के बगल से ही स्टार्ट होती है, मतलब 0,0 से, और ये गाड़ी मूव करने लगती है। पहले यहाँ गाड़ी पहुँची, ये x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर गाड़ी यहाँ पहुँची, ये डिस्टेंस x2, और फिर गाड़ी यहाँ पहुँची, ये डिस्टेंस x3, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो रही है। पहले गाड़ी ओरिजिन से स्टार्ट हुई, कहाँ पहुँची? पोजीशन में ये A, ये O बोल देता हूँ, O, ये A, ये B, ये C। इस तरीके से गाड़ी ने अपना मोशन किया। अब देखिए, जब x1 इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, या फिर हम इसे ले लेते हैं x1 एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। ये 10 मीटर है। अभी क्या ले लेते हैं? x2 सब सेम ले लेते हैं। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है। अभी बेटा हमने सब सेम ले लिया है एग्जाम्पल के लिए, बस अलग अलग भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, फिलहाल तो अभी सेम लिया। अच्छा, इस गाड़ी को O से O पॉइंट, अभी ये O पॉइंट पर है, पेड़ के पास में है, O पॉइंट से A पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगता है 2 सेकेंड्स। A से B तक पहुंचने में टाइम लगता है 2 सेकेंड्स। B से C तक पहुंचने में इसे टाइम लगता है 2.5 सेकेंड। और एक और पोजीशन ले लेते हैं, C से अगर D पे पहुंचता है, ये D पोजीशन है, C से D पोजीशन, ये x4 डिस्टेंस है और ये भी 10 मीटर है। तो टाइम यहाँ लगता है 4 सेकेंड। अब ज़रा एक चीज़ फील करिए कि डिस्टेंस गाड़ी ने इक्वल हर जगह डिस्टेंस इक्वल ट्रैवल किया है। देखिए, O से A में किया 10 मीटर, A से B में किया 10 मीटर, B से C में किया 10 मीटर, C से D में किया 10 मीटर। गर्मी बहुत हो गई, फैन तेज कर लेते हैं। देखिए, O से A में गया तब भी 10 मीटर, A से B में तब भी 10 मीटर, B से C में तब भी 10 मीटर और C से D में तब भी 10 मीटर। डिस्टेंस हर जगह इक्वल ट्रैवल किया। बट टाइम देखिए, पहले 2 सेकंड लिए 10 मीटर को ट्रैवल करने के लिए, फिर भी 2 सेकंड लिए 10 मीटर को ट्रैवल करने के लिए, फिर आगे जब गई तो 2.5 सेकंड्स लिए ट्रैवल करने के लिए, फिर जब C से D गए तो 4 सेकंड लिए। तो गाड़ी को मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अभी इसको पोजीशन चेंज करने के लिए जो टाइम लगा, देखिए पहले
बेसिक डेफिनेशन से चलिए, इसने यहाँ से ओ पॉइंट से ए पॉइंट पर अपनी पोजीशन को ही तो चेंज किया है। पोजीशन का मतलब क्या है, अपनी डिस्टेंस में चेंज किया। डिस्टेंस की डेफिनेशन ये होती थी पिरियड की किस तरीके से पोजीशन चेंज हो रही है, वही क्या होती है, एक्चुअल जो पोजीशन एक्चुअल लेंथ होती है वही क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से ओ से ए तक इसने पोजीशन को चेंज किया 10 मीटर। ए से बी यहाँ पोजीशन को चेंज किया। अच्छा, इस पोजीशन को चेंज करने में इसे समय लगा 2 सेकंड। ए से बी जब पोजीशन को चेंज किया सेम टाइम कितना लगा 2 सेकंड, लेकिन जब बी से सी किया तो 2.5 सेकंड, सी से डी किया तो 4 सेकंड। मतलब क्या है कि यहाँ और यहाँ जैसे ही पोजीशन बदली, पोजीशन चेंज हुई तो टाइम सेम लग रहा है, और यहाँ टाइम क्या लग रहा है, अलग अलग लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब यहाँ जल्दी से इसने पोजीशन चेंज कर ली होगी, यहाँ इसको पोजीशन चेंज करने में टाइम लगा होगा, बी से सी मतलब 10 मीटर ट्रैवल करने में टाइम लगा होगा, यहाँ भी 10 मीटर, सी से डी और ज़्यादा टाइम लग गया, 4 सेकंड लग गए, मतलब और ज़्यादा टाइम लग गया। तो अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो स्पीड का मतलब ही होता है कि कितनी तेज़ी से किसी बॉडी ने अपनी पोजीशन में चेंज किया, तेज़ी से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, या फिर टाइम के साथ भी ना लगाएं तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कितनी तेज़ी से, तेज़ी का मतलब टाइम के साथ ही हो गया वो। तो यहाँ देखिए 2 सेकंड में पोजीशन को चेंज किया, यहाँ 2 सेकंड में पोजीशन को चेंज किया, यहाँ 2.5 सेकंड में, यहाँ 4 सेकंड में, तो सबसे तेज़ यहाँ पोजीशन को चेंज किया। अगर मैं बात करूँ कि सबसे तेज़ पोजीशन कहाँ चेंज हो रही है तो ओ से ए एंड ए से बी। तो सिंपल सी स्पीड की डेफिनेशन जो होती है वो होती है हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो अ बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन, कितनी तेज़ी से और कितनी धीरे कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है। या फिर हम बोल सकते हैं एक और तरीके से हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो अ बॉडी इज़ मूविंग, कि मूविंग का मतलब भी सेम होता है पोजीशन को चेंज करना, यहाँ पर भी मतलब क्या है, सेम पोजीशन को चेंज करना। तो पोजीशन चेंज करने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी तेज़ी से और कितनी धीरे कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो सीधी शुद्ध भाषा में डेफिनेशन, व्हाट इज स्पीड, हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो a body changes its position, या फिर लिख सकते हैं हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो अ बॉडी यहाँ से इज मूविंग। यही क्या होती है, यही स्पीड होती है। अब देखिए हर जगह क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल की थी, बट टाइम इन दोनों जगह क्या लगा था, सेम लगा था। इन दोनों जगह क्या लगा था, डिफरेंट लगा था। इसी को देखो, यहीं से क्या निकला है, यहाँ से एक और चीज़ हो सकती है, ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोलूँ अभी ऊपर 2 सेकंड, यहाँ 2.5 सेकंड, यहाँ 2.5 सेकंड, अगर यहाँ भी 2 सेकंड टाइम लेता बी से सी जाने में और सी से डी जाने में यहाँ भी 2 सेकंड टाइम लेता, तो देखिए हर जगह उसने क्या लिया है, सेम टाइम लिया है, सेम पोजीशन को चेंज करने के लिए। मतलब 10 मीटर चलने के लिए हर जगह टाइम क्या लिया है, 2 सेकंड। अगर मैं केस ए की बात करूं, फर्स्ट वाले केस में टाइम क्या थे, ओ से ए के बीच में टाइम जो था वो 2 सेकंड था, और ओ से ए ये क्या था 10 मीटर, हर जगह 10 मीटर ही है, तो आपको याद रखना है। ए से बी के केस में टाइम कितना था 2 सेकंड, एंड बी से सी के केस में 2.5 सेकंड, एंड सी से डी के केस में 4 सेकंड। अगर मैं केस बी की बात करूं, ये केस आपका क्या है, ये केस है आपका ए। अगर केस बी की मैं बात करूं तो सेम ओ से अभी भी डिस्टेंस कितना है 10 मीटर ही, टाइम कितना लिया पहले वाले में, देखिए 2 सेकंड। ए से बी में टाइम कितना लिया, t इक्वल्स टू 2 सेकंड। ये बी से सी में टाइम कितना लिया, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स, एंड सी से डी में टाइम कितना लिया, t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स। अब देखिए केस ए में क्या हो रहा है, टाइम ओ से ए और ए से बी में क्या लिया, सेम लिया, बट आगे क्या लिया, अलग अलग लिया। अच्छा केस बी में क्या हो रहा है कि गाड़ी चल तो रही है, गाड़ी चल रही है तो वो टाइम क्या ले रही है, सेम ले रही है। ओ से ए भी सेम ले रही है, ए से बी भी सेम ले रही है, बी से सी भी सेम ले रही है, सी से डी भी सेम ले रही है। देखिए ये हमारे पास
केस ए और वी जो हमने दोनों देख लिए, एक में क्या हो रहा है, एक में देखिए डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है। दूसरे केस में क्या है, डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो जब कभी बॉडी इस तरीके का मोशन करती है तो इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। जब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, देखिए 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर सारे डिस्टेंस हैं और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम 2 2 2 2 2। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब क्या करती है, बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब बॉडी क्या करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब डिस्टेंस अनइक्वल है और टाइम क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ टाइम क्या है, अनइक्वल है, यहाँ टाइम भी अनइक्वल है। ये भी क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है। टाइम भी अनइक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। बट बेसिक डेफिनेशन क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अनइक्वल होना चाहिए, बट टाइम क्या होना चाहिए, इक्वल। तो कभी बॉडी क्या कर रही है, 2 सेकंड में 5 किलोमीटर जा रही है, बट कभी क्या कर रही है, 2 सेकंड में 10 किलोमीटर जा रही है, ठीक। तो टाइम क्या है, टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड सेम है। जैसे बॉडी ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी गई, टाइम यहाँ क्या है 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ये भी 2 सेकंड, ठीक। लेकिन यहाँ 10 मीटर चली, यहाँ 20 मीटर चली, यहाँ 30 मीटर चली। तो ये क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्लियर है, मतलब क्या सीन है इसका, ये इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से। स्पीड आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या है। अब देखिए स्पीड की बहन होती है वेलोसिटी। अभी चर्चा करते हैं वेलोसिटी पर, पहले से साफ कर लेते हैं। तो स्पीड क्लियर है, हाउ फास्ट एंड हाउ स्लो अ बॉडी इज मूविंग। देखिए थोड़ा पहले स्पीड के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। स्पीड, स्पीड, अब देखिए यहाँ से हमारे पास निकलती है एक यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसे बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट स्पीड। मतलब कांस्टेंट स्पीड क्या होती है, जो नहीं बदल रही हो, समय के साथ नहीं बदल रही हो। मतलब क्या है कि हमेशा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब क्या है, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, सब जगह क्या है 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। टाइम भी क्या है, टाइम 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, ठीक। तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड। मतलब आपने क्या किया, आप बाइक पे बैठे हुए हैं, आपने बाइक का एक्सीलरेटर दबा लिया है, आपने बाइक का एक्सीलरेटर कितने पे सेट कर रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे। अब आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, आप बैठे हुए हैं तसल्ली से। तो अब आप एक्सीलरेटर घुमा नहीं रहे हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चल रही है, बदल नहीं रही है वो स्पीड। तो ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होती है, सीधा फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज स्पीड। अब देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है और कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। देखिए यहाँ से मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अब ऐसा तो नहीं है कि हर जगह मेरी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही रही होगी। पूरे रास्ते में यहाँ से दिल्ली जाते हुए, मैनपुरी से हम दिल्ली निकले, मतलब आगरा होते हुए जा रहे हैं दिल्ली। तो अब कहीं ब्रेकर भी आएंगे, कहीं हमें जाम भी मिलेगा, कहीं ट्रक आ गया सामने, कहीं कोई आदमी आ गया, तो हमें क्या करना पड़ता है, गाड़ी की स्पीड को अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो आप दिल्ली पहुँचे, आपके पिताजी ने पूछा, आपके पिताजी दिल्ली में बैठे हुए, आपके पिताजी ने पूछा कि बेटा कितने पे गाड़ी चला के लाए हो, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे कि पिताजी ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए हैं हम चला के। देखिए टोटल डिस्टेंस आपने जितना ट्रैवल किया, साथ में जितना आपको टोटल टाइम लगा, तो एक एवरेज स्पीड निकल आई। अब आप ये कहें कि नहीं साहब हम तो 40 से आए हैं,
ठीक, आप ऑन एन एवरेज ये नहीं बोल रहे हैं, आपको ऑन एन एवरेज आप कहीं भी अगर जवाब देंगे, आपसे अगर कोई लंबे रूट के बारे में पूछता है कि कितनी स्पीड से आए हो, तो आप वहाँ ऑन एन एवरेज बताते हैं। ठीक, कभी भी एक स्पीड को नहीं बताते हैं कि आप जैसे घर से निकले तो 30 पे निकले तो आप पूरे रास्ते 30 पे ही रहे हो, ये नहीं होता है। तो आप हमेशा एवरेज स्पीड के बारे में बात करते हैं। अभी देखिए इंस्टेंटेनियस भी होती है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। अच्छा, यूनिट मीटर प्रति सेकंड, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, वैसे ही मैंने समझा दिया आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही। ठीक, ये कैसी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। और मीटर पर सेकेंड ऑलवेज पॉजिटिव, जीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, ये तो हमारी होगी स्पीड की कहानी। व्हाट इज वेलोसिटी? देखिए वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी है स्पीड की बहन। स्पीड की बहन मतलब स्पीड की बहन ही है, बस इसका थोड़ा तरीका अलग है, तरीका कुछ नहीं अलग है, वही है, सब कुछ सेम है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, मतलब स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल, या फिर हम बोल सकते हैं वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम इंटरवल। जैसे 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 अगर मैं बात करूं मेरे पास एक आदमी है, वो ए पॉइंट से चालू होता है, बी पॉइंट पर जाता है, बी से सी पॉइंट पर जाता है। ठीक, ये चला कितना, 3 मीटर, ये 4 मीटर। ठीक, अब आपसे बोला गया है कि टोटल जर्नी में ए से लेकर सी तक टोटल टाइम जो लगा है, टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी इज 10 सेकेंड्स। अब आपसे पूछ लगा फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी, आपसे स्पीड और वेलोसिटी पूछ ली जाए तो किस तरीके से करेंगे? देखिए इस तरीके से करेंगे कि हमें अभी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि वेलोसिटी क्या है। यहाँ पर मैंने आपके इंट्यूशन जगाने के लिए आपको सीधा क्वेश्चन करवा दिया है, तो देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपसे बोला गया है कि स्पीड बताइए, तो स्पीड का सीधा सीधा फॉर्मूला आप जानते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना चला, 3 और 4 7 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 10 सेकेंड। तो कितना आ गया हमारे पास 7/10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड की एक और यूनिट होती है किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में, 7/10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना सिखा चुका हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी के बीच में यही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ए सी, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। निकाल लीजिए, √4² + 3² कितना 16 और 9 25, और 25 का रूट लेंगे तो 5 आ गया हमारे पास। तो वेलोसिटी होगा डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। अब देखिए ए से सी तक टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल भी कितना है 10 सेकंड ही है। ठीक, तो हमारे पास डेल्टा एक्स कितना आ गया 5/10, 5 सेकंड 5 5 दूनी 10, तो 1/2 मीटर पर सेकंड, ये होगी वेलोसिटी। सिंपल सा। तो आपको वेलोसिटी समझ में आ रही होगी कि वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अच्छा, वेलोसिटी अब कितने प्रकार की होती हैं भैया? देखिए, शायद आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। एक होती है इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी। एक होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, ये इंस्टेंटेनियस और एवरेज का क्या लफड़ा झपड़ा है? देखिए, इंस्टेंटेनियस होती है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप दिल्ली जा रहे थे, तो आप मैनपुरी से दिल्ली के लिए निकले और आपके पिताजी का आपके पास फ़ोन आता है कि
अच्छा बेटा, आपकी घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? तो आपने कहा कि पिताजी ऐसा है 10 बज रहे हैं। तो आपके पापा ने तुरंत ही पूछ लिया कि अच्छा ये बताओ, इसी टाइम पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या है? मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपसे पूछी गई जो स्पीड है या फिर जो वेलोसिटी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर स्पीड के बारे में बात करेंगे तो मतलब स्पीड होगी इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी क्या होती है? सेम स्पीड होता है, बस ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके साथ क्या जुड़ जाता है? दिशा और जुड़ जाती है, डायरेक्शन और जुड़ जाती है। कि आपसे पूछा गया कि आप यहाँ से गए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो आपसे अगर ये बोला गया कि यहाँ से आप गए, तब तो आपकी क्या बात होगी? स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। लेकिन अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि किधर गए, तो आपको क्या बतानी पड़ेगी? वेलोसिटी। कि यहाँ से मैं आगरा गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये क्या होगी? वेलोसिटी। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से आगरा, यहाँ से दिल्ली की बात करेंगे तो पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे। वेलोसिटी में डायरेक्शन ऐड हो जाती है, बाकी सब फंडा सेम है, केवल डायरेक्शन ऐड हो जाती है। इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं। वेलोसिटी कोई भारी भरकम ऐसा कोई टर्म नहीं है, सेम स्पीड है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कि एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या स्पीड है। अब देखिए, आप गाड़ी की स्पीड बार बार चेंज करते रहें, एक्सीलेटर लें, छोड़ें, ले छोड़ें, और उसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जब आप ले रहे हो वहीं पर स्टॉप, आपको बोल दिया पॉज, और आप पॉज हो गए, फिर आपसे पूछे बताओ स्पीड कितनी गाड़ी की, वेलोसिटी कितनी गाड़ी की। तो ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, सेम कहानी, सेम कॉन्सेप्ट। जो मतलब स्पीड का है वही इसका है। तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी का तो आपके पास सीधा सीधा ऊपर फॉर्मूला दिया गया है, ये रहा, ये होता है एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस का देखिए, आपके सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है, ये होता है dx/dt। देखिए, d का मतलब होता है छोटा चेंज, और डेल्टा का मतलब होता है बड़ा चेंज। ठीक, बड़ा चेंज। जब चेंज बड़ा हो रहा हो तब हम डेल्टा लेते हैं। डी का मतलब इंस्टेंटेनियस, छोटा सा चेंज, एक छोटे इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, इसलिए डी लगाते हैं, dx/dt। तो आपको ये याद नहीं रखना। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज आपको याद रखनी है। तो एवरेज क्योंकि वो काम में आती रहेगी, जहाँ भी आपको वेलोसिटी दिखेगी वो एवरेज वेलोसिटी होती है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए, अब बात होगी कि इसमें भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ये समझ में आ गया न्यूमेरिकल? तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सबसे पहले तो क्या समझ में आता है यूनिफॉर्म से? कांस्टेंट। कि वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो मतलब क्या है? वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है मतलब अगर कोई 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई चीज़ जा रही है, तो पहले तो वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जानी चाहिए। दूसरी चीज़, उसकी दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। अगर वो यहाँ से आगरा जा रही तो यहाँ से आगरा ही जाए, आगरा जाकर रुक जाए, ऐसा ना हो बीच में कट मार ले दिल्ली के लिए। तो यहाँ पर क्या होगी? डायरेक्शन बदल गई। अगर डायरेक्शन बदल गई तो फिर क्या हो गया? वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कांस्टेंट एंड नॉट चेंज इन डायरेक्शन। क्या होना चाहिए? ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू, उस स्पीड की वैल्यू क्या रहे? कांस्टेंट रहे, नहीं बदले, और उसकी डायरेक्शन भी क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यूनिफॉर्म डायरेक्शन, लीनियर मोशन, एक लाइन में, सिंगल लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब आप समझते हैं सीधा मोशन। स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होगा तो उसकी डायरेक्शन नहीं बदलेगी, और उसका मैग्नीट्यूड भी, अगर उसकी स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो जो वहाँ से जो वेलोसिटी पैदा होती है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो गई। अगर मैं बात करूँ कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो नॉन यूनिफॉर्म सेम उल्टा करना है। अगर मैग्नीट्यूड बदल रहा है और अगर डायरेक्शन बदल रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। आगे और भी समझ में आएगा, अभी मैं एक्सेलरेशन कराऊंगा तो भी आपको कनेक्शन समझ में आएगा कि किस तरीके से एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होती है। अभी आपने एक्सेलरेशन पढ़ा नहीं है तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। वैसे एक्सेलरेशन से इसका बहुत रिश्ता नाता है वेलोसिटी का, ध्यान रखना। एक्सेलरेशन इसको बता देता है कि कब ये कांस्टेंट होगी, कब ये कांस्टेंट नहीं होगी वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन ही इसके अंदर चेंज करवाता है वेलोसिटी के अंदर। तो जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ एक और बार देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस तरीके से होती हैं, किस तरीके से एक्सेलरेशन से अफेक्टेड होती हैं। अब यूनिट वेलोसिटी की सेम स्पीड की यूनिट, बट ये क्वांटिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्या याद रखेंगे? वेलोसिटी इज़ अ
वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब देखिए कुछ लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा कि स्पीड और वेलोसिटी क्या है, क्या कहानी है इसकी। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। पहले तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना। दूसरा क्या है, दूसरा आपको है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना। एक चीज़ और याद करिए आप, ये टेबल और याद कर लीजिए। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, मीटर, ग्राम, लीटर। देखिए ये याद रखिए, अगर मैं मीटर के बारे में बात करूँगा तो मिली मीटर हो जाएगा, और अगर मैं अगर मैं सेंटी लूँगा तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अगर मैं ग्राम लूँगा तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। अगर मैं लीटर लूँगा तो मिली लीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ये याद होगी टेबल। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो डिवाइड बाई 10, जितना नीचे आते हैं, और अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 मीटर इक्वल्स टू डैश किलोमीटर। तो देखिए मीटर से हमें कैसा आना है, नीचे आना। किलोमीटर पूछा है ना, 1 मीटर इक्वल्स टू किलोमीटर, तो नीचे आना 1 2 3 नीचे आना है। मतलब 10 से यहाँ डिवाइड, फिर 10 से यहाँ डिवाइड, फिर 10 से यहाँ डिवाइड, मतलब क्या हो गया 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 से डिवाइड, तो 1/1000। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। अगर आपसे एक और चीज़ पूछ ली जाए कि बताइए 5 मीटर्स इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होंगे 5 मीटर में? तो देखिए मीटर यहाँ है, सेंटीमीटर ऊपर, कितना ऊपर है 1 और 2, मतलब मल्टीप्लाई 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितने में, 5 मीटर में, तो 5, तो कितना आ गया 500 सेंटीमीटर। तो आप बहुत आसानी से टेबल यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में सवाल करने के लिए, बहुत आसान है। देखिए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर दोनों स्पीड की यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है। मीटर पर सेकंड अगर आपको दे रखा है कि 1000 मीटर पर सेकंड से आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये मीटर है, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले डिवाइड करते हैं, किससे मीटर को किलोमीटर में अगर हमें बदलना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो यहाँ से डिवाइड करते हैं। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए सबसे पहले 1000 से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब पर सेकंड है, पर सेकंड पर आवर में आपको चेंज करना है, पर सेकंड से पर आवर में। तो पर आवर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ जैसे स्पीड आपको दे रखी है कि 1000 मीटर पर सेकंड, इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना ही है हमें। तो 1000 अपॉन सबसे पहले मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया, किलोमीटर। अब पर आवर अगर नीचे 3600 नीचे करेंगे, देखिए सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए एक आवर में कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 3600 जो नीचे हम करेंगे वो ऊपर चला जाएगा, 3600 ऊपर आ जाएगा। 60 इंटू 60 करेंगे तो ये बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, ये बिंदी से बिंदी कितना आ जाएगा 3600 किलोमीटर पर आवर, 3600 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर 1000 मीटर पर सेकंड गाड़ी चल रही है, मतलब एक सेकंड में 1000 मीटर जा रही है, तो 1 घंटे में कितना जाएगी, सीधी बात है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। और 3600 एक सेकंड में कितनी ट्रैवल कर रही है, 1000 मीटर, तो 3600 सेकंड में कितनी ट्रैवल करेगी, 36,000 करनी चाहिए। क्या हुआ, डबल बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, 3600 किलोमीटर, हाँ 3600 किलोमीटर है ना, किलोमीटर, ओके किलोमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया। अगर सेम
आपको दिया हो स्पीड कि 3600 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो आप क्या करेंगे? देखिए 3600 ये किलोमीटर है, मीटर में चेंज करना है तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, और पर आवर है, आवर को सेकंड में चेंज करने 36 इंटू 60 गुणा 60, बिंदिस बिंदी बिंदिस बिंदी, छछरंग 36, 6 एकन 6, तो कितना आ गया? देखिए 1000 मीटर पर सेकंड। बहुत आसान था, बहुत लोग याद कर लेते हैं ऐसे ऐसे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारी क्वांटिटी है उसमें। देखिए 3600 अपॉन 1000, इस 36 अपॉन 1000 को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 1000, तो बिंदिस बिंदी बिंदिस बिंदी 2 5, तो 18/5 से गुणा कर दें, इसमें 18/5 से गुणा कर दें तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। और इसमें क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं कि 5/18 से गुणा कर दें। बात वही है, बात वही है, केवल यहाँ पर 1000 3600 अपॉन 1000 को हमने कैंसिल आउट करके किस में लिख लिया? 18/5 में। बात वही है, लेकिन आप ऐसे याद रखिए तो आपको आसानी से कन्वर्जन याद रहेगा। आप ये रट्टा मत मारिए 18/5 और 5/18। आप याद रखिए कि मीटर को, आपको मीटर को, देखो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मीटर को चेंज करने के लिए किलोमीटर में डिवाइड बाई 1000, ठीक, और मल्टीप्लाई बाई, और देखिए सेकंड को आवर में चेंज करने के लिए, सेकंड आवर में चेंज करने के लिए तो डिवाइड बाई 3600 ये ऊपर पहुंच गया, तो हमारे पास क्या हो गया? ये आ गया। सेम यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए तो किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए 3600 को हमने क्या किया? 3600 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, और डिवाइड बाई आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 इंटू 60। तो ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो फर्स्ट हम न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत बढ़िया। ये आपका न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि फाइंड, पहले तो मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारे पास ये ए से कोई पार्टिकल मूव किया है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर दोबारा ए पर ही आ गया है। इस पाथ को नाम दे देते AO B, और ए पे लौट के आ गया, ठीक। इसका ये क्या है? सर्कुलर पाथ है, इसका सेंटर O, इसको नहीं, Q, इसको O नाम दे देते हैं। तो कोई पार्टिकल कहाँ से मूव किया है? ए से मूव किया है और वापस ए पर ही आ गया। कोई भी बॉडी है, जैसे मेरे पास ये गाड़ी है, ये ऐसे 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 इधर v स्पीड या फिर वेलोसिटी से जा रही है। अब आपसे देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें पूछ लेंगी। सबसे पहले आपको दिया गया है कि रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज़ 21 सेंटीमीटर। आपको 21 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, 21 सेंटीमीटर, या फिर हम एक काम करते हैं, अच्छा सा कुछ ले लेते हैं, 14 मीटर ले लेते हैं, छोटी हो जाएगी वरना रेडियस। 14 मीटर ही हमने ले लिया। टाइम टेकन आपको दे रखा है, टाइम टेकन टू कवर होल डिस्टेंस फ्रॉम A टू A। देखिए A से चला और A पर ही पहुंच गया। इज 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में ये मूव कर गया। अब आपसे पूछा गया फाइंड आपसे पूछा गया स्पीड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन पढ़ा लेते तो यहाँ एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते।
करेंगे एक्सेलरेशन की भी बात करेंगे। अगले क्वेश्चन इसी तरीके का होगा तो उसमें एक्सेलरेशन की बात करेंगे जब एक्सेलरेशन वाला टॉपिक करेंगे। अब देखिए आपसे पूछ ली है कि इतनी सारी कहानी, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल पाथ, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, एक्चुअली में कितना पाथ बॉडी ने कवर किया। अब देखिए एक्चुअली में कितना किया, ए से गया ए पर ही आ गया, मतलब पूरा गोला घूम गया, पूरा गोला घूम गया मतलब उस गोले के सरकमफ्रेंस के बराबर, या फिर मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर के बराबर चला होगा। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर सर्कल का, तो 2 × 22/7 और आर कितना आपका भैया 14 मीटर, 14 7 1 7 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 मीटर। ये क्या हो गया, डिस्टेंस चल के आया। क्या हो गया, दूसरा देखिए आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, मतलब क्या है ए और ए के बीच में ही, ए और एक ए से चला ए पर ही पहुंच गया, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है। मतलब अगर मैं बात करूं इनिशियल फाइनल पोजीशन तो वो एक ही है, इनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, 0। सीधी सी बात है भाई, जहाँ से गया वो वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाला है, इसका 0 होने वाला है। आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन किसी चीज़ की एक ही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज 0। तो आप याद रखिए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब बात कर दी उसने किसकी, स्पीड की। स्पीड क्या होता है, स्पीड आपको सबको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है 88 मीटर अपॉन टाइम कितना हमारे पास भैया 10 सेकेंड, तो 8.8 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछेगी एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहले वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बात एक ही है, यहाँ एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज स्पीड लिख लेते हैं तो ठीक रहेगा, एवरेज स्पीड। तो वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, सन्नाटा अपॉन समथिंग इज इक्वल्स टू सन्नाटा, 0 आ गया, वेलोसिटी 0 आ गई। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस भैया कितना है, कितना इस गोले में घूमने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 88 अपॉन टोटल टाइम कितना है 10। तो यहाँ एवरेज स्पीड और स्पीड नॉर्मल स्पीड दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, 8.8 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक, आसान सवाल था। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मैं करा चुका हूँ, एक पार्टिकल कोई ऐसे गया और फिर ऐसे चला गया और फिर ऐसे चला गया, कुछ इस तरीके से मोशन हुई। ये ए है, बी, सी, डी, ई, ये एफ। ये R equals to 14 मीटर and this R equals to 14 मीटर and this is क्या 10 मीटर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। A से B, B C D E F, ये हमारे पास कोई गाड़ी है, कुछ इस तरीके का है रास्ता, पहाड़ है आपका, आप यहाँ से चले गाड़ी लेके, पहाड़ है फिर प्लेन है, फिर नीचे आपको इस तरीके से जाना गाड़ी लेके। तो ये आपका कोई एडवेंचर है, आप एडवेंचर कर रहे हैं, गए हैं। अब देखिए ए से सी तक जाने में, जो t इक्वल्स टू लगा आपको 10 सेकेंड, ठीक। सी से डी तक जाने में 10 सेकेंड, 10 सेकेंड नहीं ले लेते हैं हम 20 सेकेंड्स, और डी से एफ जाने में फिर यहाँ पर ले लेते हैं 10 सेकेंड्स। थोड़ा क्वेश्चन को मैंने टफ कर दिया टाइम को अलग अलग करके, ठीक।
अब आपसे पूछा गया फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दूसरा आपसे डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी, पांचवा एवरेज स्पीड। ठीक, ये सारी कहानी आपसे पूछ ली गई। तो देखिए बहुत आसान है, कुछ टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो उसमें सबसे पहले हमारा काम होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को निकालना। अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया तो आधा काम हमारा वहीं खत्म हो गया। आधा काम क्या, पूरा ही काम खत्म हो गया, केवल फिर फॉर्मूला पुट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ मतलब ये वाला पेरीमीटर प्लस ये प्लस इसका पेरीमीटर। एक्चुअल पाथ तो यही है हमारे पास। तो इसका पेरीमीटर देखिए क्या आएगा, देखिए 2πr सर्कल का पेरीमीटर होता है, ये सेमी सर्कुलर पाथ है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा, 2πr की जगह। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ABC इसका पेरीमीटर πr प्लस CD प्लस इसका पेरीमीटर DER πr। तो देखिए πr, पाई 22/7 सीधा वैल्यू रख देते हैं, 22/7 गुणा r कितना भैया 14 मीटर है, 14 प्लस CD कितना हमारे पास, CD कितना है 10 है, प्लस ये भी कितना है 22/7 गुणा इसकी भी रेडियस कितनी है 14 है, 14। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 44 88 और 10 98, 98 मीटर्स। तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया 98 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 98 मीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पर ए इनिशियल पोजीशन है और हमारे पास एफ क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो शॉर्टेस्ट पाथ आपको इसमें बताना है ए और बी के बीच में। देखिए सबसे छोटा दूरी यही होगी, सीधे चलते चले जाएं, सब सीधे चलते चले जाएं, सबसे छोटी दूरी यही होती है। देखिए कैसा भी मोशन हो, किसी भी तरीके का मोशन हो, अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो तो उससे स्मॉलेस्ट पाथ कोई हो ही नहीं सकता, उससे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कुछ हो ही नहीं सकती है। तो ए से, देखिए ये सेमी सर्कुलर पाथ है, इसमें ए से सी जाएंगे तो यही होगा डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में। आप देखिए जब मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था तो वहाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए थे, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ए से सी ये इसका क्या हो जाएगा, जो डायमीटर हो जाएगा। अगर इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से, तो यही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा पाथ हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये डायमीटर, ये 14 थी रेडियस 28 मीटर और इसका भी डायमीटर 28 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया 28 प्लस 10 प्लस 28, तो 28 28 56 प्लस 10 66 मीटर्स। ये आपके पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए स्पीड और वेलोसिटी निकालना एकदम लड़ुआ हो गया है। स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारे पास क्या 98 अपॉन टाइम। तो देखिए टोटल टाइम कर देंगे, हमारे पास टोटल टाइम कितना लगा 10 प्लस 20 प्लस 10, तो 40 सेकंड हो गया। 40 जो भी आ जाए कैलकुलेट कर लेना, ये मीटर पर सेकंड। ये तो स्पीड निकल आई। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अब देखिए टाइम इंटरवल भी सेम है, 40 इसके लिए भी है, तो 66 अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल 40। ये भी क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। चुईया आ गई वेलोसिटी, स्पीड। अब आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो देखिए यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, 98 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, और टोटल टाइम कितना हमारे पास 10 20 और 10। तो सेम स्पीड और एवरेज स्पीड यहाँ एक ही निकल रही है। ज़्यादातर आपकी हमेशा क्या आएगी, सेम ही आएगी। एवरेज स्पीड और स्पीड सेम ही आएगी। अब वो चीज़ अलग हो कि आपको पाथ अलग अलग, इस टाइम अलग अलग दे दिए जाए, टाइम इंटरवल अलग अलग दे दिए जाए, तो केस वहाँ अलग होगा। बट यहाँ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपका खेल हो गया। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल मिला है मुझे।
कोई गाड़ी है चल रही है, मैं सवाल बता देता हूँ। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। कोई गाड़ी है वो चल रही है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। एंड एट 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। एंड 120 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट्स। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन आपको बतानी है। तो देखिए क्या बोल रहा है, पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, कितना, 2 घंटों के लिए। फिर क्या चला, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला, कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। फिर 120 किलोमीटर पर आवर से चला, कितनी देर के लिए, 30 मिनट, या फिर बोल सकते हैं हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए। तो आपसे पूछा गया कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला होता है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है लेकिन टाइम नहीं है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, हमको पता है क्या, देखिए स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डी/टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, dy/s। तो फर्स्ट वाले केस में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस, ओए क्या हुआ, हमें टाइम निकालना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम तो दे रखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अच्छा डिस्टेंस निकाल लिया मैं, डिस्टेंस, सॉरी। तो डिस्टेंस निकालना है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम, तो 60 किलोमीटर पर आवर इनटू 2 आवर, तो कितना डिस्टेंस, 60 दूनी 120 किलोमीटर चल जाएगा। दूसरे वाले केस की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरे वाले केस में डिस्टेंस d2 क्या होगा, ये d1 ले लेते हैं, ये d1 आ गया, d2 कितना आ जाएगा, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। तीसरा क्या है डिस्टेंस d3, अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो डिस्टेंस स्पीड कितनी है 120 इंटू टाइम कितना है, देखिए टाइम आधा घंटा, आधा, तो 2 60, कितना आ गया 60 किलोमीटर्स। अब देखिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 प्लस 30 प्लस 60 अपॉन टोटल टाइम कितना हमारे पास 2 घंटा प्लस 1 घंटा प्लस 1/2, तो कितना 120 30 50 और 6 5 11 310, सॉरी 210 और 2 1 3 7/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 210 अपॉन 7 गुणा 2, 7 तिया 21, तो 3 दूनी 60 किलोमीटर्स पर आवर। ये हमारे पास क्या आ गई, स्पीड आ गई। तो देखिए क्वेश्चन तो मैं अगर बनाना चाहूँ तो बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे एक आपका एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मैं यही बता देता हूँ आपको कि पूछा गया है कि एक किसान है, एक किसान आदमी है, वो अपने खेत में जाते हैं भैया, और खेत में जाते हैं, स्क्वायर टाइप का उनका खेत है, ए पॉइंट से चलते हैं, बी से होते हुए जाते हैं, फिर सी पर पहुंचते हैं, फिर डी पर पहुंचते हैं, ठीक। अब इसकी साइड ए दे रखी है स्क्वायर की। अब आपसे पूछ लिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा कि बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया, तो चारों साइड पेरीमीटर ले लेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। अगर वो यहीं पर लौट आता है ई पॉइंट पर घूम घाम के, तो डिस्प्लेसमेंट 0, और नहीं लौट के आता है इस पॉइंट पर होता है, तो डायगोनली हम निकाल लेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ठीक। बहुत आसान है। और आपसे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पूछेगा, तो अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया तो यहाँ से शांति से आप सारी चीज़ें निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो लेक्चर था वो किसके ऊपर था, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सारी कहानी क्लियर है विद न्यूमेरिकल्स। आप अब बुक पढ़ लीजिए, आपको स्पीड और वेलोसिटी में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो फिर से भाई कमेंट करिए, पूछिए आप,
बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगला लेक्चर हम लोग अपना लेकर आएंगे एक्सेलरेशन पर, और वहाँ भी हम कुछ वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, फिर देखेंगे ग्राफ्स, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन, दुनिया भर की चीज़ें हैं सब पढ़ेंगे। ठीक बेटा, मिलते हैं कल। थैंक यू।